हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। हा हा हा। कैसे हैं आप बेटा? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे अपने पॉपुलर सेगमेंट शेयर बाजार की कहानी एमकेजे की जुबानी, और इसमें आज हम चर्चा करेंगे जो आईआईपी के जो डाटा रिलीज हुआ है आज के दिन 11 सितंबर को। तो स्थिति थोड़ी चिंताजनक है। अगर हम इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात करें तो इंडस्ट्रियल आउटपुट में इस जुलाई के महीने में 10.4 की गिरावट 10.4% की गिरावट देखने को मिली, जबकि जुलाई का महीने पिछले साल में जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो 4.9% बढ़ी थी। ऑल्दो हालात में इंप्रूवमेंट है, क्योंकि अगर इसको हम जून से कंपेयर करें तो जून में जो गिरावट थी वो 16.6% थी। तो जून के मुकाबले तो गिरावट कम हुई है, 10.4% रह गई है, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हालात चिंताजनक बने हुए हैं। बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो गिरावट है वो 11.1% की है, जबकि जुलाई के महीने में पिछले साल हमने बढ़त देखी थी 4.8% की। बात करें माइनिंग के सेक्टर की तो माइनिंग के सेक्टर में भी 13% की गिरावट है, जबकि इसी महीने में जुलाई के महीने में पिछले साल 4.9% की ग्रोथ थी। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उसकी गिरावट भी 2.5% है, जबकि जुलाई के महीने में पिछले साल इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन 5.2% ज़्यादा हुई थी। तो ओवरऑल अगर आप सेक्टर को देखेंगे तो चिंता की स्थिति बनी हुई है। ऑल्दो जुलाई के महीने का जो डाटा है वो जून के महीने से बेहतर है, पर अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो थोड़ी समस्या है। इसके चलते इन कंपनियों के जो रिजल्ट हैं वो भी प्रभावित होंगे और उनके प्राइसेस में भी करेक्शन होगा। तो मेरे हिसाब से आपको बीच बीच में अच्छा मौका मिलेगा शेयर्स को उठाने का। देखिए, जब आईआईपी के नंबर आते हैं तो कहीं ना कहीं हर डेटा को लेकर सभी लोग रिएक्ट करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर अलग तरीके से रिएक्ट करता है, ऑपरेटर अलग तरीके से रिएक्ट करता है, पोजीशनों का भी गेम होता है। तो उसके चलते थोड़ा सा हलचल बनी रहती है और कई सारे आपको देखने को मिलेंगे। कुछ शेयर उम्मीद से ज़्यादा भाग जाते हैं, कुछ उम्मीद से गिर जाते हैं ज़्यादा। एग्जाम्पल देके बताता हूँ। एजीआर की रूलिंग आई, एयरटेल और जियो के लिए फायदेमंद थी, आइडिया के लिए इतनी फायदेमंद नहीं थी, पर एयरटेल का शेयर चढ़ा शुरू में, फिर धड़ाम से गिर दिया गया और आज तो आपको पता होगा 500 से नीचे बिक गया, 490 से भी नीचे चला गया था। और इसके विपरीत आइडिया वोडाफोन का शेयर जो है स्ट्रांग हो गया। तो ये कई बार बाजार में मैंने कहा ना रिएक्शन आएगा, रिएक्शन फेवरेबल होगा, एडवर्स होगा, ये पोजीशनों पे डिपेंड करता है, ऑपरेटर की चालाकी पे डिपेंड करता है। पर आप जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, मैं और आप, हमें सूझबूझ से, वो मेरा गाना है ना, गॉन आर बुल्स गॉन आर बियर्स, ईगल इज द विनर, लेट्स बी क्लियर। तो हमें ईगल बने रहना है, हमने इस तरह के शेयरों पे निगाहें बनाए रखनी है और उसको हमने उठाना है, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए, चाहे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। अपने ट्रेडिंग के इंटरेस्ट के हिसाब से हमें मौके की तलाश में बने रहना चाहिए। तो ये जो नंबर्स आए हैं आईआईपी के, इनसे कुछ ना कुछ जो है उठापटक सोमवार को हमें कई शेयरों में और सेक्टर्स में देखने को मिलेगी। आइए अब बात करते हैं बाजार आज, और बाजार आज में सबसे पहले आपका निफ्टी बैंक। तो भाई निफ्टी बैंक का आप चार्ट देखिए, सुबह से ही आप देख रहे होंगे गिरता जा रहा था, गिरता जा रहा था, गिरता जा रहा था, फिर आखिर के कुछ समय में उसने परफॉर्म किया। बात करते हैं आज के चार्ट की। कल निफ्टी बैंक जो है 22,466 22,466 पर बंद होता है और आज एक ठीक ठाक सी गैप ओपनिंग करता है। 22,509 पर बाजार खुलता है। खुलने के बाद ये भागता है और 22,668 यानी 22,668 का आज एक पीक बनाता है। उसके बाद गिरता है, फिर उसी रेंज में काम करता रहता है। फिर बाजार जैसे जैसे समय बीतता, अंत में जाके धड़ाम से जोर से गिरता और एक नीचे का बॉटम बनाता है साहब 22,205 का, 22,205। और उसके बाद आखिरी के कुछ क्षणों में तेजी से बढ़ता है और बढ़कर जो है 22,479 22,479 पर बंद होता है। यानी फ्लैट ही बंद हुआ, कल की क्लोजिंग के मुकाबले हार्डली 0.06% बढ़कर बंद हुआ, यानी 13 पॉइंट की बढ़त के साथ हल्का सा घरियाली में आपका निफ्टी बैंक बंद हुआ। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक के शेयरों की।
आपको मालूम है 12 शेयर हैं, 9 शेयर देखिए हरियाली में थे और 3 शेयर लालियाली में थे। SBI सबसे टॉप पे था 2.3% की तेजी के साथ। उसके बाद बंधन बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, RBL बैंक भी ठीक ठाक तेजी के साथ बंद हुए। गिरावट वाले शेयरों की बात करें तो सबसे ज्यादा गिरावट आज आपके चहेते इंडसइंड बैंक में थी 1.63% की, और इसके साथ साथ HDFC बैंक और ICICI बैंक भी लालियाली में बंद हुए। आप में से कई लोगों की फरमाइश थी कि सर इसका भी आप चार्ट का एनालिसिस कर दिया करिए, तो लीजिए आपकी फरमाइश सर आंखों पर आपके सामने आ गया। निफ्टी बैंक का आप देखिए, मैं कैंडलस्टिक चार्ट ले आया हूं, मैंने इसमें तीनों एक ही चार्ट में कवर कर लिया है। अगर आप देखेंगे आज की कैंडल और कल की कैंडल, 3 पार्ट है, ऊपर में कैंडलस्टिक चार्ट है बुलिंजर बैंड EMA के साथ, बीच में जो है MACD चार्ट है और सबसे नीचे RSI चार्ट है। तो अगर हम बात करें कैंडलस्टिक चार्ट की, आज की और कल की कैंडल देखिए, दोनों दिन इनडिसिसिव डोजी है, यानी बॉडी बहुत छोटी है और ऊपर की विक और नीचे की विक खासी लंबी है। उससे पिछली कैंडल जो है उसकी बॉडी थोड़ी लंबी थी, आज से लास्ट थर्ड कैंडल कह लीजिए, लास्ट से तीसरी कैंडल। और देखेंगे जब लास्ट की तीसरी कैंडल बनी तो उस दिन सुपर ट्रेंड जो है ने सेल का सिग्नल दिया। आप देखिए पहले एक हरी लाइन थी, वो आज से लास्ट से थर्ड कैंडल पे देखिए वो लाल लाइन बन गई है। तो सुपर ट्रेंड ने सेल का सिग्नल दिया है, यानी सुपर ट्रेंड थियरी को माना जाए तो बाजार में आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। सेल का सिग्नल आया हुआ, अगर आप सेलिंग करेंगे तो आपको फायदा होगा, ऐसा मैं नहीं, सुपर ट्रेंड कह रहा है आपकी जानकारी के लिए। तो ये जो लाल लाइन के जब तक नीचे बनेंगी कैंडल्स तो इसका मतलब सेल का सिग्नल कंटिन्यू कर रहा है। अगर आज की कैंडल की बॉडी देखें आप तो वो 50 डेज EMA से ऊपर है, जो पर्पल कलर की लाइन है, पर 200 डे जो ऊपर येलो कलर की लाइन है उससे नीचे है। तो कहीं ना कहीं कैंडल काफी कमजोरी दर्शा रही है, और पिछले कुछ समय की कैंडलें देखेंगे तो नीचे की तरफ ही बन रही है। ऑल्दो पिछले 3 दिन की कैंडल जो है बराबर पैरेलल सी बनी है, और आज की और कल की कैंडल तो बड़ी कंफ्यूज्ड कैंडल बनी है। अब बात कर लेते हैं MACD चार्ट पे। MACD चार्ट पे अगर आप देखेंगे बेयरिश क्रॉसओवर बना हुआ है, 5वां दिन था आज बेयरिश क्रॉसओवर का, और रोज हिस्टोग्राम लाल बन रहा है और बड़ा बन रहा है, यानी कहीं ना कहीं बेयरिश क्रॉसओवर जो है निफ्टी 50 के इंडेक्स पे बरकरार है। अगर आप RSI की बात करेंगे तो आज हल्की सी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, RSI जो है 47 का नजर आ रहा है। तो ये था आपका निफ्टी बैंक, जिसकी मैंने डिटेल में सारी चर्चा केवल आपके लिए आपकी फरमाइश पे की है। अगर मजा आया तो आपने मुझे अपना अंगूठा देना है, काट के नहीं, लाइक के बटन पे देना है। अरे एकलव्य ने तो काट के पूरा अंगूठा पकड़ा दिया था साहब, आपने तो सिर्फ दबाना है, तो दबाइए ताकि मुझे एंकरेजमेंट मिले कि मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा फरमाइशें इसी तरह से पूरी करता रहूं। आइए बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे और देश की आन बान और शान की, और वो है निफ्टी 50। निफ्टी 50 का आज का आप चार्ट देखिए तो आपको दिखेगा वोलेटिलिटी खट 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 ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है। तो आइए डिटेल में समझते हैं। कल जो है निफ्टी 50 बंद हुआ था 11,449 पर, 11,449 पर। आज हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग लेता है 11,447, यानी 2 पॉइंट गिरकर 11,447 पर खुलता है। खुलते ही भाई साहब थोड़ी देर के अंदर आज का पीक खड़ा कर लेता है 11,493 पर, 11,493 पे। तब ऐसा लग रहा था 11,500 क्रॉस हो जाएगा, पर साहब नहीं होता। उसके बाद शार्प फॉल दिखाता है, फिर अप, फिर फॉल, फिर अप, फिर फॉल, फिर अप, फिर फॉल, फिर अप, फिर लास्ट में थोड़ा गिरकर जो है बंद होता है। लेकिन बीच में जो है वो एक बॉटम तैयार करता है सेकेंड हाफ ऑफ द सेशन में 11,419, 11,419, जहां से रिकवरी लेकर वो 11,464, 11,464 पर बंद होता है। ऑलमोस्ट फ्लैट ही बंद होता है, 0.13% बढ़कर, यानी हल्का सा बढ़ता है, 15 पॉइंट से बढ़कर हरियाली में आपका निफ्टी 50 बंद होता है। यानी निफ्टी 50 में आज भारी वोलेटिलिटी रही, और वोलेटिलिटी के साथ जो क्लोजिंग रही ऑलमोस्ट फ्लैट रही। आइए अब बात करते हैं टॉप के 5 और बॉटम के 5 शेयरों की। अगर हम बात करें ऐसे शेयरों की जो 3% से ज्यादा इन्होंने मूवमेंट दिखाई, तो केवल एक ही शेयर था विप्रो, जिसमें 3% से ज्यादा की तेजी आई, और ऐसा कोई भी शेयर नहीं था जिसमें 3% से ज्यादा की गिरावट आई। टॉप के जो शेयर रहे विप्रो, SBI, टेक महिंद्रा, TCS और UPL रहे। बॉटम में सबसे ज्यादा गिरावट जी एंटरटेनमेंट
फॉलोड बाय इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल ने नाक में दम किया हुआ है, अच्छा खासा शेयर है, नीचे के झूले खा रहा है। मैंने तो इसमें 2 स्विंग ले लिए हैं, बाकी देखते हैं डिटेल में मेंबर्स यानी स्टूडेंट्स एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स में डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए अब बात करते हैं निफ्टी 50 के टेक्निकल एनालिसिस बाजार कल में। बाजार कल में अगर आप देखेंगे आज का चार्ट देखिए, आज की कैंडल निफ्टी 50 की भी इनडिसिसिव डोजी है, बॉडी छोटी है और ऊपर नीचे की विक लंबी है। आज की कैंडल ने देखिए पिछला वाला गैप कवर करने की कोशिश करी, जो मैं ऑरेंज कलर के एरो से दिखा रहा हूं, जो आज से 1 2 3 4 5 6 दिन पहले क्रिएट हुआ था। पर आप गौर से करिए, देखिए वो पूरा गैप फिल नहीं हो पाया, अभी गैप रह गया। और नीचे जो मैं गैप कल क्रिएट हुआ था वो मैंने पर्पल लाइन से, पर्पल एरो से दिखाया हुआ, यानी दोनों जो गैप हैं वो बरकरार हैं। कैंडल आज जो है अपर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड है, यानी मिडिल बोलिंजर बैंड को उसने क्रॉस कर लिया, तो हम कहेंगे कैंडल बोलिंजर बैंड पे स्ट्रांग हुई है। 50 डेज और 200 डेज ईएमए से तो हमारा निफ्टी 50 खासा ऊपर है, यानी ईएमए के लिए अगर हम देखें तो आपकी कैंडल अभी भी स्ट्रांग बनी हुई है। अब अगर हम बात करें आपके सुपर ट्रेंड की, तो सुपर ट्रेंड का देखिए आज से 3 दिन पहले, आज से कल परसों की कैंडल ने जो क्लोजिंग दी थी वो हरी लाइन यानी सुपर ट्रेंड लाइन से नीचे दी थी, सिग्नल से नीचे दी थी, जिसकी वजह से सेल सिग्नल जनरेट हुआ। वो लाल लाइन का सिग्नल जो है वो सेल सिग्नल दिखा रहा है, और उसके कल उसने एक गैप डाउन भी दिखा दिया। तो सिग्नल अगर सुपर ट्रेंड की माने तो सिग्नल सेल का क्रिएट हुआ पड़ा है, सिग्नल आ चुका है, यानी कहीं ना कहीं इस वक्त आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, या अगर आप फ्रेश पोजीशन लेने चाहता है कोई तो उसको शॉर्ट करना चाहिए। ऐसा मैं नहीं, सुपर ट्रेंड का मानना है। देखिए मेरा उद्देश्य आपको हर तरह के ट्रेंड से अवगत कराना, आपकी नॉलेज को बढ़ाना। मैं इन सभी बातों को जब भी ट्रेड करता हूं ध्यान में रख के करता हूं, इसलिए मैंने देखा है मेजॉरिटी टाइम मेरे ट्रेड सक्सेसफुल होते हैं। कहते हैं ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, हमारे सारे ट्रेड प्रॉफिट में आ जाते हैं, भले थोड़े लेट आए, आते जरूर हैं। आज अच्छी खासी बुकिंग की प्रॉफिट की, जिसकी चर्चा अंत में मैं आपसे करूंगा एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स में। जो लोग देखना चाहें देख सकते हैं, जिसको नहीं देखना छोड़ सकते हैं। अब बात कर रहे थे एमएसडी चार्ट पे, आज और कल देखिए हरा हिस्टोग्राम बना है, जिसका मतलब ये कहीं ना कहीं बेयरिश गैप जो है, जो बेयरिश क्रॉसओवर बना हुआ है, उसका जो बेयरिश गैप है उसमें गिरावट आई है, कमी आई है, यानी बाजार में बेयरिशनेस कम हुई है। आज अगर आप आरएसआई की बात करेंगे तो हल्की सी उसमें भी इंप्रूवमेंट है, आरएसआई 56 पर बंद हुआ है। तो यानी आरएसआई एमएससीडी पे बेयरिशनेस घटी है, बुलिशनेस की तरफ मुड़ने की कोशिश की जा रही है। कैंडल बोलिंजर बैंड पे भी बुलिशनेस क्यों शो कर रही है, क्योंकि वो अपर बोलिंजर बैंड के अपर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड में आ चुकी है। परंतु अगर कैंडल इटसेल्फ देखेंगे तो वो कंफ्यूज है, क्योंकि वो इनडिसिसिव डोजी बना रही है। उस कैंडल ने पिछला जो ऊपर का गैप था फिल करने की कोशिश करी, नीचे के गैप को अभी वो अटेंड नहीं कर रही है। अभी दोनों गैप बचे हुए, देखते हैं वो होते हैं। सुपर ट्रेंड पर मामला बेयरिशनेस का है, सेल का सिग्नल जनरेट हो चुका है। तो इस तरीके से देखिए मैंने आपको पूरी डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस करा दिया है, और मैंने सुपर ट्रेंड की भी चर्चा शुरू कर दी है। अगर आप सुपर ट्रेंड पे एक एक्सक्लूसिव वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ना, और मेरी वीडियो को लगा दीजिए लाइक। तो कल सैटरडे का दिन है, मैं आपके लिए सुपर ट्रेंड पे खास वीडियो आपके लिए ले आऊंगा, एक ऐसा तरीका जिसको कोई बच्चा भी इस्तेमाल कर सकता है स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट बुक करने के लिए। अगर आपका मन हो तो कमेंट में लिख के दबाइए जोर से अंगूठा, इतने कमेंट लिखिए और इतने लाइक दबाइए कि मुझे कल वीडियो बनानी ही पड़े आपके लिए सुपर ट्रेंड के ऊपर। आइए अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। स्टेटस को की पोजीशन है, अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस को देखेंगे डाटा वहीं का वहीं बरकरार है, पर जो भी साहब रेजिस्टेंस का लेवल है और आपका सपोर्ट का लेवल है वहां मजबूती देखने को मिल रही है। खास तौर पर रेजिस्टेंस पे, सपोर्ट में हल्की सी कमजोरी देखने को मिल रही। बात करते हैं कॉल के ओपन इंटरेस्ट की, तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम 11,500 पे है, सेकंड हाईएस्ट 12,000 पे है, पर दोनों आसपास के हैं, दोनों में खासी टक्कर है। दोनों लेवल्स पे अगर आप पास देखेंगे तो खासी फ्रेश पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग की गई है, अनवाइंडिंग नहीं राइटिंग की है, तभी टोटल इंटरेस्ट बढ़ा है। यानी कहीं ना कहीं दोनों रेसिस्टेंस के लेवल मजबूत हुए हैं, यानी बाजार को 11,500 क्रॉस करने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, और गलती से 11,500 क्रॉस कर लेता है तो 12,000 के लिए तो उसके लिए काफी दिक्कत पैदा हो जाएगी।
बात करते हैं पुट के डेटा की, तो पुट का जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है वो 11,000 के लेवल पे बरकरार है और सेकंड हाईएस्ट 10,500 पे बरकरार है। पर 11,000 पे देखेंगे पुट अनवाइंडिंग हुई है और 10,500 पे हल्की पुट राइटिंग हुई है और 10,000 के लेवल पे ऑलमोस्ट स्टेटस को है और 11,500 पे देखेंगे तो वहां पर एक ठीक ठाक सी पुट राइटिंग हुई है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो रेसिस्टेंस है वो सपोर्ट कहेंगे, पुट की बात कर रहे हैं, नीचे के लेवल की बात कर रहे हैं, सपोर्ट कमजोर होता नजर आ रहा है नीचे के लेवलों पर और ऊपर के लेवल पे मजबूत, यानी कहीं ना कहीं बाजार जो है इस वक्त 11,500 के लपेटे में सिमटता सा नजर आ रहा है। इसके लिए ज्यादा डिटेल के लिए हम थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन की बात करेंगे। तो अगर हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन देखेंगे साहब तो वो 11,500 पे है। वहां आप देखिए टोटल ओपन इंटरेस्ट आज सबसे ज्यादा बड़ा है। तो कहीं ना कहीं 11,500 एक मजबूत लेवल उभर कर आ रहा है जहां बाजार झुकने की, क्लोज होने की कोशिश करेगा। सेकंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन 11,000 पर है, जहां पर अगर आप देखेंगे टोटल ओपन इंटरेस्ट में गिरावट हुई है, यानी 11,500 में मजबूती आई है। तो कहीं ना कहीं 11,500 का लेवल जो है वो मजबूत हो रहा है और 12,000 पे भी टोटल जो ओपन इंटरेस्ट है वो बड़ा है। तो कहीं ना कहीं बाजार 11,500 के लपेटे में अपने आप को क्लोज करने की कोशिश या पहुंचने की कोशिश कर रहा है। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। एफआईज की बात देखिए, फिर मूड में आ गए एफआईज, कहते हैं जालिम मूड में आ गया हो, कुछ भी कर जाऊंगा, यानी खरीदारी बरकरार है। कल इन्होंने 838 करोड़ का माल खरीदा था और आज बाइंग ज्यादा कर दी, 1175 करोड़ 1175 करोड़ की नेट खरीदारी करके हमारे एफआईज भागे। और इसके विपरीत डीआईज बेचो माल, बेचो बेचो भैया बेचो लगे हुए हैं। कल इन्होंने 317 करोड़ की नेट बिकवाली की और आज तो और ज्यादा, दुगनी से भी ज्यादा, यानी 724 करोड़ की नेट बिकवाली करके अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी। अगर हम टोटल देखें इनका ट्रेड दोनों का मिला के, टोटल इनकी बाइंग और सेलिंग देखें तो आज भी और कल भी नेट बाइंग नजर आ रही है। कल थी साहब नेट बाइंग 521 करोड़ की, आज नेट बाइंग है 451 करोड़ की। तो कहीं ना कहीं आपके ये प्यारे जो दोनों भाई हैं ये माल बेचने में नहीं लगे हुए, इस वक्त खरीदने में लगे हुए हैं। पीछे बेच रहे थे अब खरीद रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि भैया बाजार जो है उसमें फ्रेश पोजीशनें क्रिएट हो रही हैं। आइए अब बात करते हैं एमके स्टूडेंट टॉक्स में। देखिए आपको तो पता ही है मेरी ऑप्शन के अंदर बहुत सारी पोजीशंस हो गई हैं। पीछे बाजार गिरा तो इसमें मैंने फ्रेश पोजीशनर सावधानी से ली, पर काफ़ी सारी ले ली और आपने देखा होगा सारी अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गई है। और अगर आप बात करें आज की, तो आज मैंने 2 स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट बुक करा, एक HDFC लाइफ में जहां 2155 का प्रॉफिट कमाया और एक ICICI जनरल इंश्योरेंस में जिसमें 1450 का प्रॉफिट कमाया। इसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग पहले भी गलती से की थी, 500 रुपये के आसपास की तब हो गई थी। यानी कुल मिला के इस महीने हमने 4 ट्रेड्स में प्रॉफिट बुकिंग करी है। आने वाला जो हफ्ता है, अगला हफ्ता, उसमें मुझे लगता है हमें काफ़ी मौके मिलेंगे अच्छी प्रॉफिट बुकिंग के। आज स्विंग ट्रेडिंग में बहुत सारे शेयर्स जो है मेरे अच्छे चढ़ गए थे, पर मैंने कहा नहीं, आज 2 शेयर्स में कर लिया है, सब्र बड़ा जरूरी है, बाकी की प्रॉफिट बुकिंग हम कल करेंगे। आज मैंने एक नई पोजीशन और ली स्विंग ट्रेड में, ऑल शेयर में मैं पहले भी ले चुका था, आज मैंने उसमें एक नई पोजीशन ली है, उसकी पुट भी मेरी हिंदी बनी होती नजर आ रही है। तो पर मुझे लग रहा है ये अभी शेयर काफ़ी गिर गया है उम्मीद के विपरीत, और ये अभी तेजी से चढ़ेगा और हमारे को माला माल करेगा। आप भी अगर चाहें तो मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। अगर स्टूडेंट बनना चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए सबसे पहले, और उसके बाद स्टूडेंट बनने के लिए सब्सक्राइब के साथ देखिए ज्वाइन लिखा हुआ है, दबा दीजिए ना। ज्वाइन दबाते ही आपको सारे मेरे एजुकेशन प्लान मिल जाएंगे, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, एमरल्ड और प्लैटिनम। और अगर यही एजुकेशन नज़दीकी के साथ करना चाहें, व्हाट्सएप पे गुफ्तगू के साथ करना चाहें,
तो आप मेरा व्हाट्सएप की एजुकेशन प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें 2 प्लान है, सफ़ायर और रूबी। सफ़ायर में सब कुछ है ऑप्शन छोड़कर, और रूबी में तो हर चीज़ की एजुकेशन बड़ी डिटेल में, हर ट्रेड को मैं अच्छे से समझाता हूँ, मैंने ये ट्रेड क्यों किया, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से भरपूर। आपको कोई ट्रेड नहीं करना, कुछ नहीं करना, आप ना चाहे सीखिए, आपने 10 दिन 15 दिन महीना एक्सपर्ट हो जाइए, और जब आप एक बार एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर आप अपनी नॉलेज के साथ, अगर आप चाहें तो अपने स्पाउस, अपने पेरेंट्स, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस के साथ संभल के ट्रेड करें। यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। आपको कोई टिप नहीं देता हूं, सिर्फ केवल प्योर नॉलेज। आपने देखा है मैं जो भी ट्रेड करता हूं उसमें पूरा थीसिस करके आपको मेरी टीम और मैं भेजते हैं। इसके अलावा आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। आपने अप्लाई किया हैप्पीएस्ट माइंड में, आपने अप्लाई किया रूट मोबाइल पे, दोनों आईपीओ अच्छे थे और मैंने बताया था, मैंने दोनों में अप्लाई किया है। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोस्तों, ले लो और उसी से आप अपना डीमैट अकाउंट खोलो। मेरा दावा है, मैं बड़ा लकी हूँ आप लोगों के लिए, आप मेरे रेफरल लिंक से अगर डीमैट अकाउंट खोलेंगे तो अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसा मैं सोचता हूँ, आपको तो पता है मैं सदा अच्छा ही सोचता हूँ और अच्छा ही होता है। क्यों? क्योंकि मुझे कई बार लगता है अपन के सर पर भगवान का हाथ है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा अगर साहब आपने अच्छी किताबें पढ़नी है, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर आपने क्या 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 डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा ऊपर आ गया मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ झिंगा लाला, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं। इसके बावजूद भी मैं कहूँगा आप सब शेयर बाजार में खूब 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 तरक्की करें, खूब लाभ कमाएं, घाटे से बचे रहें। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।